बड़ी मैनचेस्टर से। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस जो बदकिस्मती से मुझे हुआ है, कोरोना वायरस 2 वीक लास्ट, और आज माशाल्लाह मैं रिकवर हो चुका हूँ आइसोलेशन से, क्वारंटीन से मैं बाहर आ चुका हूँ। तो आज मैं 2 हफ्तों के बाद जो है मैं कमरे से बाहर आया हूँ और अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, अपनी फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना जो मुझ पे गुजरी है कोरोना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, बिल्कुल कोरोना है। ये वायरस जो है ना बहुत ही सख्त, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और हमें इससे निजात दिलाए। सबसे पहले मुझे जो तकलीफ हुई है, मुझे सोर थ्रोट, गले में दर्द शुरू हुआ है सबसे पहले, तो उसके साथ मुझे सर में दर्द हुआ और बॉडी है पूरे जिस्म में दर्द हुआ। तो जिस्म के दर्द वो 13 अक्टूबर को मुझे ये सिम्टम हुए हैं। तो मैं घर में आया हूँ वापस, और दूसरे दिन 14 को मैंने अपने जीपी को फ़ोन किया है कि मुझे ये तकलीफ़ है, गले में दर्द है, टॉन्सिल्स हैं, तो सर में दर्द है, बुखार भी है। उसने बताया कि ये तुम्हें एंटीबायोटिक हम भेज रहे हैं, तो तुम्हें टॉन्सिल्स हैं, ये 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करो तो फ़र्क पड़ेगा। मैं वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 14 को बहुत सख्त तकलीफ़ हुई है। रात को मैं सोया नहीं पूरी रात के, मुझे टेम्परेचर हुआ है, साथ में गला बिल्कुल बंद हो गया। उसके साथ जनाब सर में शदीद दर्द हुआ है। जो मैं पेन किलर खा रहा था, पैरास्टामोल, आइब्रोफेन, ये मैं लगातार 4-6 घंटे बाद मैं ले रहा था टैबलेट पेन किलर्स, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो मैंने रात बहुत ही मुश्किल से गुजारी कि इतनी शदीद तकलीफ़ हुई है कि पूरा बॉडी मेरा जो है ना वो दर्द कर रहा था शदीद तकलीफ में। तो इतना था कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, और मेरा टेस्ट ख़त्म हुआ है उसी दिन 14 को। तो मैंने फिर दोबारा 15 को सुबह दोबारा फ़ोन डॉक्टर को किया है मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि तुम फिर टेस्ट करवाओ अपना कोरोना टेस्ट। मैं 15 को मैंने कोरोना टेस्ट करवाया है। वो 15 को मेरी इतनी तकलीफ़ हुई है कि मैं बिल्कुल बस करके, मुझे कोई ना, मैं पानी पी रहा था, हो चुका था, बुखार था, जिस्म बॉडी में दर्द था, लेकिन मुझे खांसी नहीं थी, फ्लू भी नहीं था, सिर्फ टेम्परेचर था और जिस्म में दर्द और गला ख़राब था, और साथ में सर में दर्द था। ये 4 सिम्टम हुए हैं मुझे। तो जीपी ने कहा कि टेस्ट कराओ। 15 को मैं 15 अक्टूबर को टेस्ट कराने गया, तो 2 दिन बाद रिजल्ट आया मेरा। का दिल कर रहा था, टेस्ट चेंज हो गया था मेरा बिल्कुल। जो कुछ मैं पानी वगैरह या फ्रूट वगैरह थोड़ा थोड़ा खाता था, उसका टेस्ट नहीं बिल्कुल आ रहा था, बल्कि खाया जा ही नहीं रहा था, कोई चीज़ भी खा नहीं सकते थे, इतना मैं मतलब है कि बिल्कुल हो गया। टेस्ट जो है 15 को 16 को, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बहनों ने पाकिस्तान, मेरे भाइयों ने, बड़े भाई ने, सब भाइयों ने पाकिस्तान में दुआएं करवाई। आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका हूँ, क्योंकि इस बीमारी से जो मैं गुजरा हूँ वो मुझे पता है कि ये कितनी की मतलब है कि शदीद किस्म का वायरस है, और अल्लाह हमें सब को इस बीमारी से महफूज रखे कि उनको इस तकलीफ़ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। कि यंग बंदे तो फिर कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम ठीक होता है। तो मैं भी गुजरा हूँ, फिर अपने कमरे में क्वारंटीन हो गया। 15 को जब टेस्ट दे के आया, मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते कि 10 दिन मैंने अपने कमरे में गुजारे हैं, बाहर नहीं निकला। मेरे वाइफ मिसेज ने मेरे सब कुछ खाना वगैरह डोर में रखती थी, मैं डोर से अंदर लेके जाता था, मैं बच्चे मेरे सारे नीचे, मैं ऊपर कमरे में 10 दिन। 15 को 17 को मेरा फिर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उन्होंने मुझे लेटर भेजा NHS की तरफ से कि तुम्हें कोरोना पॉजिटिव है, तुम्हें 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो 17 से लेकर मैं फिर 27 तक मैं क्वारंटीन रहा हूँ, लेकिन 17 से 18, 19 मुझे शदीद तकलीफ हुई है। यही सिम्टम थे, सर में दर्द था, जिस्म पूरा दर्द कर रहा था, बुखार था, गला ख़राब हो चुका था, साथ में जो पानी के गरारे कर रहा था, स्टीम में वो मशीन मैंने ली हुई थी, स्टीम में बार बार ले रहा था।
गर्म पानी के गरारे खा रहा था, पेन किलर का खा रहा था, साथ जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक मॉक्सिलिन दी थी वो भी ले रहा था। मैंने कहा कि चलो कोर्स पूरा कर लूँ, उसने दिया था पहले, वो भी ले रहा था। साथ जो कुछ था, और बहनों ने भाइयों ने जो जो दुआएं की, माशाल्लाह मेरी मिसेज ने पढ़ के दुआएं की, उस दुआओं का असर हुआ कि मैं 18-19 के बाद जो है ना मैं रिकवर पे आया हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लगा है, खाने पीने का टेस्ट आने लगा है मुझे। सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको कोई सिम्टम हो, कोई भी फ्लू, बुखार, जुकाम, सर में दर्द, बुखार, आप अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लें 3-4 दिन। मुझे क्योंकि तकलीफ पहले शुरू में हुई है कि मैंने अपने आप को क्वारंटीन नहीं किया, फ़ौरन क्वारंटीन में 2-3 दिन मैंने कहा कि कोई नहीं, फ्लू है, गला ख़राब है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो फ़ौरन आपको क्वारंटीन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, फिर ये हैवी हो जाता है वायरस। अगर आप रेस्ट करेंगे, आप बॉडी को रेस्ट देंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो वायरस आपको इतना अटैक नहीं करेगा। जब आप रेस्ट नहीं करेंगे, आपको अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो वो बॉडी आप इस वायरस के खिलाफ फिर इतना लड़ नहीं सकेगी, फिर आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई सिम्टम हो, कोई भी सर में दर्द, बुखार हो, आप घर में रेस्ट करें 2-3 दिन, बिल्कुल मुकम्मल रेस्ट। इससे ये होता है कि बॉडी को रिकवरी, बॉडी उसके अगेंस्ट रिकवर जल्दी करता है, बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। इसमें सबसे बेहतर है कि आप इम्यून सिस्टम। दूसरी बात है, अगर आपको ये मौसम चेंज हो रहा है, आपको वैसे भी फ्लू हो सकता है, बुखार हो सकता है, तब भी आपको रेस्ट करनी चाहिए फ़ौरन। अंदर वैसे भी अगर नॉर्मल बुखार है फिर भी आप रेस्ट करें, क्योंकि देखेंगे रेस्ट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप रेस्ट करेंगे, बॉडी आपकी उस बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, वो उसके खिलाफ उसकी कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी, वो आसानी से मुकाबला कर सके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 20-21 को मैं जो है ना रिकवरी पे आया हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लगा है, मुझे खाने पीने का भी दिल कर रहा था 21 को, कि मैंने फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है। कि मेरी वाइफ ने जो भी कहवा वगैरह, चाय वगैरह, नाश्ता, हर चीज़ जो है ना प्रोवाइड की है मेरे रूम में। मैं रूम में फिर खाना शुरू किया है। मेरा आइसोलेशन जो पीरियड था वो एंड होना था 27 को, तो कल मेरा वो आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हुआ है। तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, मुझे कोई सिम्टम नहीं है अभी। तो आज 28 है, मैं बिल्कुल बच्चों के साथ आया हूँ, सारा कुछ। अब मैं बाहर भी जा सकता हूँ, लेकिन यही है कि अपने आप को सेफ्टी मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, और अपने हाथों को बार बार वॉश करें। जब भी बाहर जाएं, वापस घर में आएँ, अपने हाथों को वॉश करें और बार बार वॉश करें। एहतियात ज़रूरी है इसमें, जितना भी एहतियात कर सकते हैं आप करें। बाहर जाएं, अगर मास्क बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, मास्क आप पहन के जाएं। ग्लव्स हो मिलें तो ग्लव्स भी पहन लें। हाथों को बार बार वॉश करें। सैनिटाइज़र अपने पास रखें, गाड़ी में भी रखें, घर में भी रखें, सैनिटाइज़र आप अपने हाथों को लगाएं। तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी।